चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम शस्त्र काल। मैं सुरभि आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर, और इस रीडिंग में देखेंगे कि जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है। सभी लोग वेट कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कार्ड्स देखूंगी, टैरेट कार्ड्स, और भी कार्ड्स हैं वो सारे ही देखूंगी। अच्छे से बढ़िया सी रीडिंग करने वाली हूँ। आराम से बैठ जाओ कॉफ़ी का कप लेकर। और मैं ऐसे पिंक पिंक सी क्यों लग रही हूँ पता नहीं, मैं सर्दियों में ऐसी हो जाती हूँ पता नहीं क्यों। तो चलो फिर अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। और आप जिनको भी मानते हो, जिनमें भी विश्वास करते हो, ईश्वर अल्लाह जिनमें भी, और कोई नहीं तो यूनिवर्स, उनका नाम लीजिए, प्रे कीजिए, और चलिए रीडिंग हम शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। बहुत बातें हो गई, तो चलो देखते हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, आ जाओ। एक ही लूँगी मैं, और नहीं ले रही। ये पहले भी आया था वापस से रख दिया था मैंने। चलो ठीक है, देखते हैं। साइकिल एंड हो गया भाई आपका। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी में थे आप लोग। मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर्स या तो वही हैं जो किसी ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, या तो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर तो सोलमेट कनेक्शन में है, कामिक कनेक्शन में है, या फिर तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि वो किस कनेक्शन में है या उनकी लाइफ किधर जा रही है उनको कुछ नहीं पता और ऐसे ही लोग आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको कुछ ना कुछ तकलीफ ही दे के जाते हैं तो चलो जो भी है, चलो और कार्ड्स देखती हूँ। मैं अभी से बोलने लग गई। ऐसे रखूं, ऐसे फिर सही है ऐसे देखते रहो लेकिन बोलना कुछ नहीं ऐसे लोग होंगे ना आपकी ज़िंदगी में जो ऐसे देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे। मैसेज करोगे तो रिप्लाई नहीं करेंगे जो भी है, यहाँ पर तो वही दिख रहा है। खैर मैं और देख लेती हूँ। द एम्परर, बहुत अच्छे, पीछे हट जाओ यहाँ पर ये जोड़ा बन गया, पीछे खड़े रहो, ठीक है बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और देखते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स। इतना इंतज़ार कर रहे हो आप लोग। कुछ लोग अच्छे करियर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी है, इंतज़ार तो हो रहा है ये कार्ड पता है किसका होता है? ये होता है कि जितना भी आप हार्ड वर्क करते हो ना, हमेशा नहीं होता है वरना पता चला जब भी मैं रीडिंग करूं तो आप यही कहो, अरे दी आपने तो इसका मतलब वो बताया था। क्योंकि कार्ड्स को ना हर बारी देखो, एक कार्ड के ना कई सारे मतलब होते हैं। आप रीडिंग सीखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे थे पूरा 1 साल से या 2 साल से, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 8 से 9 साल हो गए हैं आप लोग वेट कर रहे हो, किसी साइकिल में हो। ऐसा होता है कि कोई तो है आप लोगों की ज़िंदगी में। अगर पहले हम लोग ये वाला ही देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप का, लव का, क्योंकि वो सबको पहले देखना होता है, ठीक है। इसलिए तो कोई तो है आपकी लाइफ में जो आते हैं जाते हैं, और क्लोजर नहीं मिल रहा आपको, कुछ समझ में नहीं आता, रहना है या नहीं रहना है, फ्यूचर नहीं आपको समझ आता कि क्या है अलग भी हो नहीं पा रहे, साथ भी आ नहीं पा रहे, या तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में,
किसी और सिटी में है, कंट्री में, उसकी वजह से, या फिर तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके जो पार्टनर है वो मैरिड हो सकते हैं तो उसकी वजह से कुछ भी हो, ये कनेक्शन आपका ऐसा है कि ख़त्म भी नहीं होता और कुछ आगे बढ़ता भी नहीं है, अटका हुआ है। और आप उनको इंस्पायर करते हो, वो आपको इंस्पायर करते हैं, ये होता रहता है यहाँ पर। ये ख़त्म हो जाएगा इस जनवरी में, ठीक है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। आप लोग डिसाइड कर पाओगे, आपको जो भी निर्णय लेना है ले पाओगे आप इस बारी, और जो भी होगा ना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो बेफिक्र हो जाओ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो होगा वो अच्छा होगा। डिवाइन टाइमिंग है, अगर ये कहूँ तो ठीक होगा कि डिवाइन टाइमिंग आ गई। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है 333 आपको बहुत दिखता हो, या 33, या फिर आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है 3, डेट बता रही हूँ, या फिर मार्च भी हो सकता है, मार्च में बर्थडे हो। ऐसे लग रहा है जैसे ट्विन फ्लेम या सोलमेट की स्प्रेड हो कार्ड्स की। यहाँ पर एम्परर आ गया, एम्प्रेस आ गया, कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर, या तो आपके पार्टनर की, या तो आपके पार्टनर मैरिड होंगे, या फिर उनकी मॉम या सिस्टर की वजह से, या फिर हो सकता है उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया हो, कोई बेटी या बेटा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो उनको देखते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई जवाब नहीं देते होंगे, आपसे कुछ नहीं कहते होंगे, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और आपको अभी अपनी ज़िंदगी में लाना भी नहीं चाहते। किसी ऐसे कनेक्शन में हैं आप, बहुत मैच्योर हैं आप भी हो, एक जैसे ही हो बहुत अच्छा जोड़ा है आपका। लेकिन हाँ, अभी तक तो स्पिरिचुअल जर्नी में ही रहे आप लोग, बहुत पेनफुल रही होगी ये जर्नी। लेकिन पता है आपके पार्टनर को क्या लगता है, आपके पार्टनर को ये लगता है, हो सकता है उन्होंने कभी आपको मिलने बुलाया हो, कभी कॉल किया हो या मैसेज किया हो मिलने के लिए, आप नहीं गए, तो उनको भी ये लगता है कि अगर अभी वो आते हैं आपसे मिलने के लिए तो पता नहीं आप हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे। ठीक है, और हो सकता है आपकी तरफ से ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है। और देख लेते हैं, लेकिन जो भी है ना, क्योंकि यहाँ पर डेथ है, और मैंने पहले भी बताया था कि डेथ का कार्ड देखकर आप लोग परेशान हो जाते हो, जबकि डेथ का कार्ड अच्छा है, यानी कि जो भी तकलीफें हैं ना वो उनका अंत हो जाता है। तकलीफें नहीं तो ये जो साइकिल चलते रहते हैं ना, ये बहुत परेशान करते हैं। आपको कुछ समझ ही नहीं आता ना कि फ्यूचर क्या होने वाला है, या तो हाँ में जवाब मिल जाए या फिर ना में, तो वो हो जाएगा, ठीक है ना, वो जनवरी में मैं देख रही हूँ। हाँ या ना आपको जानना है ना, तो वो मिल जाएगा, वो जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसका वेट कर रहे थे आप। तो ये बहुत बड़ी बात है, कम से कम आप अटके तो नहीं रहोगे। तो लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको हाँ ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो बेशक हाँ सुनने को मिलेगा, लेकिन आप लोग मिलोगे, बात तभी होगी, फ़ोन पर नहीं होने वाली बात, ठीक है। फ़ोन या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कुछ पूछने की कोशिश करो आपके पार्टनर से और वो आपको बता दें नहीं ऐसा नहीं होगा, और मिलोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। और देख लेते हैं, Eight of Cups, 4 of Wands। ओके, तो यहाँ पर शादी को लेकर दिक्कत हो रही है, शायद कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, शायद कोई जवाब नहीं मिल रहा ना, वही मैं बोल ही रही थी, वही मुझे लग ही रहा था, तभी मैंने कहा था ना कि पहले इसी को देख लेते हैं, बाद में करियर को देखेंगे। ठीक है ना। तो शादी को लेकर हो सकता है ना भी बोल दिया हो कुछ लोगों ने, लेकिन जनवरी में चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी, जैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वैसा होगा, ठीक है। शुरुआत हो जाएगी, जैसे शुरुआत में आप मिले होगे ना अपने पार्टनर से, तो वो सब कुछ होने वाला है, खुश हो जाओ, खुश खुश रहा करो। और देख लेते, देखो सन आ गया। मैंने कहा था ना। ओके, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं, बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो ना आपने आपको अपने पार्टनर को बताई हुई है, ना उन्होंने आपको बताया हुआ है,
तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। वो ये भी आपको बता देंगे कि वो अभी ना क्यों बोल रहे हैं, वो अभी के लिए ना बोल रहे हैं, हमेशा के लिए ना नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको ऐसे बोल दिया हो कि नहीं नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, ये होगा, ठीक है। क्योंकि होप्स तो हैं उनको, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं। हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स ना मान रहे हो, या फिर कास्ट का फ़र्क हो, आपकी कास्ट कुछ और है, उनकी कुछ और है, आपका धर्म कुछ और है, उनका कुछ और है, ठीक है। क्या बोलते हैं आप लोग, मज़हब, हाँ ठीक है। मैं जो जो मुझे पता है, रिलीजन, धर्म, मज़हब जो भी है, तो वो हो सकता है कि एक सेम नहीं है, तो उस वजह से इश्यूज़ हों। तो जो भी है वो क्लियर कर देंगे आपको। यहाँ पर यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोगों में बातें ही नहीं होती है ठीक से, और या तो वक्त नहीं मिलता, या फिर जगह नहीं मिलती, या फिर कुछ ऐसा होता है कि जब आप कोशिश करते हो तब वो तैयार नहीं होते, और जब वो कोशिश करते हैं तो आप तैयार नहीं होते। कुछ तो होता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। आपका भी दोष नहीं है और उनका भी दोष नहीं है, ठीक है। अगर आप उनसे नाराज़ होते हो तो मैं आपको बता दूं कि नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बस परिस्थितियाँ ऐसी हैं। उनकी कोई गलती नहीं है और आपकी भी गलती नहीं है। आपकी तो क्यों गलती होगी, वरना तो आप रीडिंग क्यों देखते, ठीक है। लेकिन सन का कार्ड आ गया है, मतलब अब आपको समझ जाना चाहिए। आपको पता है ये सबसे प्यारा कार्ड होता है टैरोट डेक में। और देखो यहाँ पर डेथ है, दिखा देती हूँ तो अच्छे से आएगा समझ। देखो यहाँ पर डेथ है ना, देखो यहाँ पर सन है, यानी कि जो भी निगेटिविटी है वो सब मिट जाएगी और सब कुछ अच्छा होगा आगे से। और देखो यहाँ पर सन आ भी गया, और इसी डेथ के नीचे ही आया है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन, यानी कि जो भी मेहनत आपने करी है, मैनिफेस्टेशन करा होगा आपने बेशक, या फिर तो हो सकता है व्रत वगैरह रखे हो, दुआएं मांगी है, जो भी है वो पूरी हो जाएंगी, दुआ कबूल हुई। चलो और देख लेते हैं। कोई एग्ज़ाम दिया है आपने तो भी मैं बता दूं कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हैं कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये रीडिंग देख रहे हैं, पता चल गया मुझे। बताना मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक रीडिंग किया था ट्विन फ्लेम सोलमेट का, और मैंने बोला था कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम हो सकता है उन्हें पता हो, उसके बाद भी सोलमेट की जो एनर्जी है वो चेक कर रहे हैं। और मुझे बताया भी था लोगों ने कि हाँ हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एग्ज़ाम दिया होगा या तो सितंबर या अक्टूबर में या अगस्त में, तो उसका रिज़ल्ट आने वाला होगा अब शायद 1-2 दिन में ही। तो जानना चाहते हैं कैसा होगा, तो उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। हालांकि मैं ये जनवरी की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे मैसेज अभी के लिए भी मिल रहे हैं तो मैं देती जा रही हूँ, ठीक है। और जिनका रिज़ल्ट जनवरी में आना है तो वो तो है ही अच्छा, जनवरी के लिए तो रीडिंग ही कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं किसी ने पूछा और मैंने बता दिया। बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि किसको जानना था। और देख लेते हैं क्या है। 4 ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो भाई हर्ट तो कर दिया है आपके पार्टनर ने आपको। और पता है अब क्या होने वाला है, जब आप मुंह फुलाकर बैठ जाओगे ना, जब आप ये सोचने लग जाओगे कि ठीक है अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कोई बात ही नहीं करनी और बस सब कुछ खत्म हो गया, वैसे ही ये आ जाएंगे, आपको सरप्राइज दे देंगे। ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। जनवरी में जो भी है आप हील कर जाओगे। वैसे तो ये कार्ड देखो बहुत, मैंने कहा ना एक कार्ड के कई सारे मतलब होते हैं, और वैसे यहाँ पर जब भी कोई ये कार्ड देखता है 3 ऑफ सोर्ड्स, तो हाय दिल दुख गया, तोड़ दिया, तो हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। अगर नहीं होगा, होगा, अगर क्यों, अगर हटा दो, हमारी डिक्शनरी में ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए, है ना। जो लोग ये चैनल देखते हैं उनको पता है। तो अगर तो है ही नहीं, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। और सन आ गया, इससे बड़ी और क्या बात है। यहाँ पर तो अबंडेंस ही अबंडेंस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एम्परर और एम्प्रेस है, यहाँ पर भी मैरिज का कार्ड है, यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून है। और तो क्या चाहिए आपको। कठिनाइयाँ तो आई है, देख रही हूँ, और तकलीफ़ भी आपको बहुत हुई होगी, लेकिन अब नहीं होगी। ये न्यू ईयर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। देखो
एस ऑफ वॉन्ड्स, है ना। और आप कुछ क्रिएटिव करोगे, बहुत कुछ होने वाला है, काफ़ी बदलाव आएंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे, बच्चे बच्चे ले आएंगे वो भी क्रिएशन ही है, नहीं। चलो देखते हैं और एनर्जी ऑरेकल से क्या आता है। एम्प्रेस का जो कार्ड है वो बताता है फर्टिलिटी को, ठीक है। तो मे बी कुछ लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है, ठीक है। बताना मुझे, गुड न्यूज़ देना। और कुछ लोग कहीं घूमने जा सकते हो, किसी ऐसी जगह, कोई हिल स्टेशन। सर्दियों में कहाँ जाना है लेकिन जो भी है मुझे दिखा, मैंने बता दिया। अगर चाहते हैं तो आप जा सकते हो सकता है आपका मन करे। हेल्थ का अपना ख्याल रखना, ओके। हेल्थ को लेकर थोड़ा थोड़ा सा मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा हेल्थ अपनी देख कर रखना, वर्कआउट करते रहना, और अनुलोम विलोम, ठीक है, ये करना है आपने। थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है तो वो हो सकता है। और वो करना शुरू कर दो। मैंने एक बार ही आपको बताया था वीडियो में कि आपको एक ग्लास में पानी लेना है और उसको अपने हाथ से ऐसे ढकना है, ठीक है। ऐसे ढकोगे और उसके बाद बोलोगे कि एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरी सारी विशेष पूरी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे जो भी अफर्मेशन होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन होते हैं, उनको बोलना है और पानी को पी जाना है, ठीक है। ये करना शुरू कर दो अभी से करना शुरू कर दो। और जनवरी में भी आपको करना है। वैसे तो मैं कहूँगी कि हमेशा ही किया करो, अच्छा है वो, ठीक है ना। लेकिन अब जितने भी दिन कर पाओ, मैं फोर्स नहीं करूँगी क्योंकि वो ठीक नहीं रहता। कर सकते हो तो प्लीज़ करो, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैंने कहा था, देखो आ गया कार्ड, है ना। और देखो फिर से यहाँ पर 3 आया है, 3 तो हो सकता है 333 दिखता हो आपको। और देखते हैं क्या कार्ड आता है आपके लिए। क्या आ रहा है यहाँ पर, हैप्पी फैमिली 3 and 4। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, 7th चक्रा। अपनी इंट्यूशन को सुनो, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनो। और सारे लोगों से बात मत करो और सारे लोगों से मत पूछो कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी इंट्यूशन को सुनो और उसको ही फॉलो करो, ठीक है। आपके साथ पता है दिक्कत क्या है? आपके साथ दिक्कत ये है, देखो 3 4 5, 3 4 5, 4 and 1 5, है ना। देखो आपके साथ दिक्कत पता है क्या है? आपको पता सब कुछ है, सब कुछ आप जानते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको विश्वास नहीं होता होगा जैसे आपका दिल कहता है कि हाँ आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, आपसे शादी भी करेंगे, लेकिन जो चीज़ें आपको सामने से दिख रही हैं आपको उन पर विश्वास होता है। आप कहते हो कि ये तो मेरा मन कह रहा है, क्योंकि मेरा मन ये चाहता है कि ऐसा हो। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, लेकिन आप उसको ऐसे ले लेते हो कि ये तो मेरा दिल चाहता है ना, इसलिए मैं ऐसे फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वही चीज़ है बस। यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं, भरोसा करो अपनी इंट्यूशन पर, ठीक है। वो आपकी जो इंट्यूशन है वो सही बोल रही है। और है यहाँ पर किसी को बोलने में दिक्कत, तो उसको टाइम दे दो। जिसको भी बोलने में दिक्कत है, आपको है तो आप टाइम ले लो, आपके पार्टनर को अगर बोलने में दिक्कत है तो उनको थोड़ा टाइम दे दो। है ज़रूर यहाँ पर डर लगता है उनको आपसे, ये देखो मैंने अभी कहा था और देख लो आ गया कार्ड है। थ्रोट चक्रा में इश्यूज, नहीं बोल पाते, उनको डर लगता है, उनको लगता है आप बहुत सुंदर हो, बहुत इंट्यूटिव हो, आप उनको पकड़ लोगे, आपको पता है कि वो कैसे हैं, ठीक है। तो ये कुछ डर है उनको लगते हैं आपसे।
और बेशक ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो सीधी सी बात है वो भागेंगे ही आपसे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी चोरियां आप पकड़ लेते हो, कोई नहीं पकड़ पाता। अगर वो कहें भी कुछ या नहीं कहे, लेकिन आपको समझ आ जाता है और आपको भी समझ आता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिनाई कर जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, जैसा लग रहा है ना वैसा ही है। ये कितना भी छिपाए लेकिन छिपा नहीं सकते। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हो ना, इनको बहुत करते हो, और वो चीज़ थोड़ा सा उनको ट्रिगर कर जाती है, और उनको ये भी लगता है कि मैं शायद लायक नहीं, या फिर हो सकता है आपको भी कभी कभी लगता हो कि आप लायक नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा वक्त दे दो। जनवरी में तो बातें जो भी हैं वो बोल ही देंगे, आपको सब कुछ बता ही देंगे, लेकिन हाँ मिलकर ही बोलेंगे। तो कोशिश यही करना कि एक मीटिंग हो जाए, ठीक है। मिलने के लिए बोलते हैं तो मिल लेना प्लीज़, कितना भी ज़रूरी काम हो छोड़ देना, ठीक है। मिल लेना एक बार तो क्लियर हो जाएंगी बातें। एक कार्ड मैं और निकालूंगी बस, डोर टू वैल्यू, ठीक है। मैंने कहा था, और वही देखो कार्ड्स आ रहे हैं, और मैं इसके आगे और कुछ नहीं देखूंगी। एक बॉटम ऑफ द डेक और मैं देखना चाहूंगी क्या आएगा। ये देख लो, कहा था ना मैंने, आप लोगों को लगता है कि नहीं उनकी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। बहुत कुछ है, ये सारा कुछ प्लानिंग है और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे हैं कि उनको आपको तंग करने में भी मज़ा आता है, लेकिन अब जो भी हो सकता है कोई मजबूरी भी हो। लेकिन है ज़रूर ऐसा, दिखाया कुछ और जाता है लेकिन है कुछ और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या है, क्या होने वाला है जनवरी में आपके लिए। कार्ड्स बहुत सुंदर हैं। जिनको शादी करनी है उनको प्रपोजल मिल जाएगा, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी भी हो सकती है, कुछ लोगों की बेबी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। और एग्ज़ाम के लिए तो मैंने बता ही दिया, कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसका भी रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि सन है ना यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो कार्ड आया है तो ये दोनों कार्ड बताते हैं कि कुछ भी करोगे ना तो उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी। आप लोग खुद देख लो ना, कोई ऐसा कार्ड आया है जिसके लिए मैं ये कहूँ कि नहीं कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लग रहा है आपको? आपके सामने ही कार्ड्स निकाले मैंने, आपके सामने ही शफल करती हूँ भाई, जबकि दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं इसीलिए करती हूँ ताकि आपको विश्वास हो, और फिर भी नहीं होता है तो अब ऊपर वाला जाने। चलो और देख लेते हैं। माइंड थोड़ा कम सोचा करो। ये देखो, इसको देखो, इसके दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है। साइकिल है और पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है। तो ऐसे अपने दिमाग को मत भरो, ठीक है, खाली रखो उसको। इतना भरने की ज़रूरत नहीं है, खिचड़ी मत पकाओ, काम बिगड़ जाएंगे बनते हुए, ठीक है ना। ये ब्लॉकेज ऐसे हैं, नहीं रखने हैं। तभी आप अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं पाते कि इंट्यूशन है या खुद आपकी सोच है या क्या है। नहीं सोचा करो। एयर साइन हो सकते हो आप, हो, क्योंकि मैं भी एयर साइन हूँ, मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी ऐसा। लेकिन वही है कि मेडिटेशन करती हूँ तो फिर लो, खुद आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, किस रास्ते पर जाना है, अटके हुए हैं, भटके हुए हैं। ये मत करो। मैनिफेस्टेशन करो तो ठीक से करो, मतलब ये सोच कर करो कि हाँ मुझे ये चाहिए तो चाहिए। रास्ता अपना चुन लो और उसके बाद फिर मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो, ठीक है। कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो इस तरीके की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूज्ड कि मुझे यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है, कौन सा रास्ता ठीक है कौन सा नहीं। एक बार डिसाइड कर लो ना, उसके बाद कुछ करो, वरना मैनिफेस्टेशन करोगे भी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जितना करते हो सब बेकार चला जाता है, क्या फ़ायदा है फिर। क्या आ रहा है यहाँ पर? मोरालिटी, लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज का क्या होगा, सही क्या है गलत क्या है, वो यूनिवर्स पर छोड़ दो ना। देवता देवी थोड़ी हो आप लोग, वो यूनिवर्स डिसाइड कर लेगी ना, आपको नहीं सोचना है।
सही क्या है, गलत क्या है, सब कुछ देखना है दुनिया का। प्रोजेक्शन नहीं समझ आता ना आपको कि सामने से जो दिख रहा है वो सही है या इंट्यूशन कह रही है कि वो सही है, क्या है। देखो मेडिटेशन किया करो, मैं फिर से कहूँगी कि मेडिटेशन किया करो, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं होता। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ही और शी लव्स यू तो यस करते हैं, और आपको फिर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मत रहा करो ऐसी एनर्जी में, इतना मत सोचा करो, ठीक है। और थोड़ा ना कम सोचा करो समाज और फैमिली ये वो, ठीक है, सोचना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने साथ ही खिलवाड़ कर लो। आप बैलेंस बना सकते हो, आप सुरक्षित रहोगे, आपके सम्मान में भी कमी नहीं आएगी और आपके काम भी बनेंगे, लेकिन तरीका होता है उनको करने का। ऐसा भी क्या है, और देखती हूँ क्या है, क्या यहाँ पर रीबर्थ, न्यू विजन, ओके, एक्सिस्टेंस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपने, ये देखो हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि इस कनेक्शन में आकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा होता आप नहीं आते, अच्छा होता आप इनको पसंद नहीं करते, अच्छा होता इतने साल आप नहीं निकालते। तो ये सारी चीज़ें निकाल दो, ठीक है। पास्ट हटाने के लिए होता है, मिटाने के लिए होता है, याद रखने के लिए नहीं होता। याद रखो, अच्छी अच्छी चीज़ें याद रखो जो आपको खुशियाँ दे, उनको याद नहीं रखना है जिसकी वजह से आप हर्ट होते रहें, ठीक है, वो याद नहीं रखना है। रीबर्थ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, सब कुछ नए तरीके से होगा। जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था उसी तरीके की एनर्जी है। और मैं बता दूं कि कार्ड्स कुछ होते हैं और हमारी इंट्यूशन कुछ कहती है। हर रीडर कार्ड्स को अपनी इंट्यूशन को देखते हुए पढ़ता है, ठीक है, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ता है। तो मैं यहाँ पर जो फील कर पा रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो सेल्फ लव सीखो, क्या है, अपने आप को प्यार करना सीखो, ठीक है। ये मत कहा करो कि मैं हूँ ही क्यों, आप क्यों हो, क्योंकि ईश्वर चाहता था, क्योंकि यूनिवर्स चाहती थी। आप नहीं होगे ना तो वो स्थान खाली ही रहेगा, कोई और नहीं भर सकता। आप ही रहो, आपकी जगह आप ही ले सकते हो, कोई और नहीं ले सकता। चाहे आप इतने छोटे हो चाहे इतने बड़े हो, आपका अपना महत्व है, उसको समझो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ही करनी है। एनर्जी लो होती होगी, आपको लगता होगा कि आपको समझ ही नहीं आता, आप तो बेवकूफ़ बन गए, आपको तो लोगों ने छल लिया, आपको तो धोखा दे दिया, आपको इतनी समझ नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हुआ है, जो हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है, और यूनिवर्स कभी भी आपका बुरा नहीं सोचती। और मैंने कहा ही कि ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और उनमें कभी कभी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं, ठीक है। हो सकता है अभी बुरा लग रहा हो, लेकिन आगे सब कुछ क्लियर है, सब कुछ हो भी जाएगा। सन का कार्ड आया था आपके लिए, ठीक है। नए तरीके से देखो जिंदगी को कि अगर ऐसा है तो क्यों है, और इसमें कौन सी खुशियां मुझे मिल सकती है और क्या मेरे लिए बेहतर है। क्यों ना इस तरीके से सोचो, जो हुआ वो हुआ, हटा दो उसको, जो पेनफुल है उसको मिटा दो, हटा दो, ठीक है। और कुछ नए तरीके से सोचो। जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही हैं, आप अब उनको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब खुद को फोर्स मत करो कि नहीं मुझे दिख जाए, दिख जाए, वो दिख जाएगा समय आने पर। बस एक बात ना दिमाग में डाल लो अपने, जैसे इतना सब कुछ भरा है ना वैसे एक बात और डाल लो कि पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, बस, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ मत सोचो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि यूनिवर्स बोल रही है, क्योंकि सुरभि बोल रही है। सुरभि नहीं बोल रही है, सुरभि वो बोल रही है जो यूनिवर्स बोल रही है। और मेरा एक वीडियो मैं बता रही थी आप लोगों को, मैं अपलोड किया करूँगी। उसमें क्या होगा कि आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, जैसे सोलमेट कनेक्शन क्या है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सभी के ट्विन फ्लेम होते हैं, तो इस तरीके के सवाल। वहाँ पर जब मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला तो वहाँ पर आप लोग पूछ रहे थे हमारा कौन सा कनेक्शन है बता दीजिए, हमारी शादी होगी या नहीं होगी बता दीजिए। वो नहीं करी, मैं फ्री रीडिंग नहीं कर रही हूँ वहाँ पर। ये जो आपके सवाल होते हैं कई सारे, के एंजल नंबर क्यों दिखते हैं और इनका मतलब क्या है, तो वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। उससे जुड़ा हुआ पूछो, ये मत पूछो शादी होगी नहीं होगी, वो पर्सनल रीडिंग में ले लो, मतलब पूछ लो, ले लो कह रही हूँ उसमें पूछा करो,
ठीक है। फ्री रीडिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम पर रहो। और अभी तो दिवाली थी तो नहीं आ पाई, मैं इंस्टाग्राम पर भी नहीं आ पाई, वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अभी करूँगी। और मैंने साईं बाबा के मैसेजेस भी डाले थे, तो वो भी देख लीजिएगा जिनको देखना हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। 3 मैजिक्स, यानी कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, उसके बाद ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, यानी कि अच्छी अच्छी बातें करो, जिससे भी मिलो प्यार से बात करो, उसको ट्रीट करो अच्छे से, और लोगों की हेल्प करो, सबके लिए अच्छा सोचो। ठीक है, क्या होगा फिर वही सारी चीज़ें आपके पास आएंगी लौट कर, कभी जल्दी कभी थोड़ा देरी से, लेकिन आएगा ज़रूर। जो दोगे वो मिलेगा। दूसरों को तकलीफ दोगे ना, फिर वही मिलेगी। हाँ, समझ लो। और देखो, वही कह रही थी सरेंडर, तो बाबा वही कह रहे कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, और फिर सरेंडर कर दो। ज़्यादा नहीं सोचो, ज़्यादा सोचोगे तो हेल्थ खराब होगी, फिर आप अच्छी भी नहीं लगोगे, है ना। स्वीट स्वीट, क्यूट क्यूट। फिर शीशे में देखोगे, फिर कहोगे अच्छी नहीं लग रही मैं। सोल ग्रुप, ओके। तो कोई अगर आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो उसको हेल्प करने दो, ठीक है, उसको रोका नहीं करो। हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं, पता नहीं है, मुझे धोखा नहीं दे दे, नहीं इसको समझ में नहीं आएगा मेरी बातें, मेरा मैटर इसको समझ में नहीं आने वाला, ये ऐसा वैसा, इतना सब मत सोचो, ठीक है। कोई हेल्प करे तो ले लो, कोई अच्छी अच्छी बातें करे, आपसे कुछ समझाने की कोशिश करे तो समझ लो, ठीक है। और ये लो, बॉटम ऑफ द डेक आ भी गया, डिवाइन टाइमिंग। कह रही थी ना कि बहुत से लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ गई है, तो जनवरी में हो सकता है कि आप लोगों के, हो सकता है नहीं है, बन जाएंगे काम। ठीक है, तो ये तो हो गया बॉटम ऑफ द डेक। और तो क्या चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं भाई, हे प्रभु। और देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, वो भी मैं देखूंगी। अभी कहीं नहीं जाएंगे आप लोग, देख लेती हूँ आपके एंसेस्टर्स क्या कहते हैं, आपके पूर्वज। चलो देखते हैं। काफ़ी लोग मुझे बोल भी रहे थे कमेंट्स में कि वो देखना चाहते हैं कि उनके दादू क्या बोलना चाहते हैं। दादू नहीं है और डैड नहीं है, मॉम नहीं है अभी, तो क्या वो कहना चाहते हैं, इस पर रीडिंग करो। और मैं हमेशा सोचती हूँ कुछ ना कुछ। चलो मैं इस पर रीडिंग करूँगी, जल्दी से वीडियो अपलोड करूँगी। यही आ गया। हाई प्रिस्ट, ओके। और रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ऑटम। और एक निकालूंगी मैं, ऑरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसे तो मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड्स तो ऐसे हैं, आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या कह रहे हैं। कि जितना भी पुराना हो चुका है उसको भूल जाओ, मत सोचो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको जवाब मिल जाएगा, और तो क्या ही चाहिए आपको गाइस। ठीक है, पुराना जो भी है उसको छोड़ दो, उसको याद करके मत रखो। अब अपनी तरफ से, अपने तरीके से आपको चीज़ों को, और मैं दिखा दूँ क्या आया, देखो सन। यहाँ से भी सन। मैंने खुद नहीं देखा था, अभी देखा। ठीक है, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो बहुत, जनवरी तो बहुत अच्छी जाने वाली है आप लोगों की। कंग्रेचुलेशंस भाई, इतने अच्छे कार्ड्स आएंगे ये तो मैंने भी नहीं सोचा हुआ था। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं आपके। और देख लेती हूँ, मैंने अभी एक जस्ट हाँ मिल गए। ये अभी मैंने रीडिंग की हुई थी दिसंबर के लिए, उसमें मैंने ये चिट यूज़ करे थे। तो चलो अब जनवरी के लिए भी देखते हैं, इस जनवरी में क्या होने वाला है, क्या मिलेगा आपको। कुछ भी हो, क्लैरिफिकेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ तो एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी। और एक मैं बात बता दूं कि मैंने जो कहा कि सबके साथ जो इसका आउटकम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए आया है कि शादी हो सकती है, तो सबकी तो शादी नहीं हो जाएगी। अब जो पढ़ रहे हैं उनकी तो शादी नहीं होने वाली है ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अलग अलग हो सकता है, वरना पता चला रोने बैठ गए। देखते हैं क्या मिलेगा। सोलमेट मिलेगा कुछ लोगों को, ठीक है,
और देख लेते हैं। जिनकी लाइफ में कोई नहीं है उनको सोलमेट मिलेगा। करियर के लिए देख रहे हो तो अच्छा है ही, ठीक है। अगर कोई नहीं है तो आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर है सॉल्यूशन, वही मैंने कहा। हेल्थ, आपको हेल्थ मिलेगी अच्छी अगर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं थी, क्योंकि सन का कार्ड है उसके लिए भी होता है। और देख लेते हैं लव, ठीक है। 2 है क्या? 2 है। मनी यानी कि अबंडेंस, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलने वाला है आपको जनवरी में। कैमरा बेचारा छोटा पड़ रहा है, कार्ड्स इतने हो गए। हाँ जी, और एक कार्ड मैं निकाल के देख लेती हूँ फाइनल क्या आता है यहाँ से। हमारा जो सैक्रेड इंडियन टैरेट है वहाँ से एक कार्ड निकाला है। द लवर्स, तो हो गई आपकी रीडिंग। ठीक है ना। तो भाई आपको करना है इनर वर्क, ढेर सारा इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, ढेर सारा पानी पियो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छी जगह घूमो, सभी से बातें करो। सभी से बातें करो से मेरा मतलब समझ गए होगे। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के साथ फ्लर्ट करने लग जाओ लेकिन ऐसे उदास से परेशान से बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ बातें करो, खुश रहो, और जो चाहिए वो आपको तब ही मिलेगा। खुश रहोगे ना तब मिलेगा, मिलेगा तो है ही, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और वो तो आई थिंक आप जनवरी में बताएंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।